कोई पेमेंट आई है अभी तक? कोई भी नहीं। चलो ठीक है। हाँ थोड़ी देर में कर रहा हूँ कॉल। भगवान चलो देखें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ना। पार्ट 1 में सबसे पहले क्या लिखना है? LA एंटर, दैट इज कॉल्ड लेयर। ठीक है, फिर आता है ALT प्लस N, न्यू लेयर। ALT plus C, that is called current layer. ALT plus D, that is called delete layer. माउस का माउस दिखाना है। हाँ जी मैम, हेलो। ऑफिस नहीं आ रहे हैं मतलब समझा नहीं भाई। अच्छा ओके, तो मैम ठीक है ठीक है ठीक है। ये नहीं गड़बड़, ठीक है। चलो ये तो तुमने ट्रिम नहीं किया, कोई बात नहीं, ट्रिम कर लोगे। एक ये नहीं गड़बड़, कैसे नहीं आएगा? ठीक है, ये वो ट्रिम करो, ये ट्रिम, और ये लाइन इससे इंटरसेक्ट नहीं, इसके और इसके बीच में गैप है। हाँ तो ये लाइन अलग ही तो है सर। नहीं है ना, अलग का है, तो इसी में मर्ज दिख रही है ना। ये दोनों सेपरेट, बीच में गैप आएगा। ये तो अलग कर तो दी सर मैंने, यानी ये लाइन अलग दिखाई देगी, ये लाइन अलग दिखाई देगी। नहीं डालिए ना आगे सर। होगी होगी, देख रखी है मैंने ड्राइंग, मेरे को पता है, मेरे को ड्राइंग दिमाग में रटी हुई है। ये देखो, ये तुम जिस ड्राइंग की जो बात कर रहे हो ना, इस वाले ड्राइंग में ये दोनों में गैप है, इन दोनों के बीच में। मैं दिखा दूँ, जब मैं बनाऊंगा मेरे में गैप आएगा, देखो। तो मैं इसको दिखाऊंगा बिल्कुल दिखा, गैप, ये वाला गैप और ये अलग से लाइन दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल, ये अलग लाइन है, ठीक है। और ये देखो, ये ट्रिम, यहाँ वाला पोर्शन ट्रिम, तुम्हारा ये वाला पोर्शन ट्रिम ही नहीं है। अच्छा, मैं ये लाइन को आगे एक्सटेंड ही तो करनी है सर। ये लाइन बात एक्सटेंड करनी चाहिए ना, एक्चुअल में दिखना चाहिए। ये जो तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको आगे तक, अंदर तक लेके जाना है, जबकि ये इंटरसेक्ट पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, यहाँ। रेड ऐसे थोड़ी ना कि रैंडमली तुम मार दो, डायमेंशन है उसकी।
12 तो ये है सर अंदर, हाँ। फिर ये 12 इधर है। ये तुम्हारा ये सेंटर लाइन ये अलग कट कर रहा है, ये अलग कट कर रहा है, जबकि यहीं से एक लाइन उठेगी जो इसको इंटरसेक्ट करते हुए नीचे आएगी। नहीं सर, ये तो मैंने इस सर्कल का डायल लिया और मैंने इधर से एक सेंटर लाइन एग्री बट हाँ मैं वो समझ गया, ये बट ऊपर का पार्ट तो सही है ना सर? हाँ ऊपर का ओवरऑल ठीक है। इसी को ठीक करना हाँ होगा। ये पोर्शन ठीक करना है, ये पोर्शन ठीक करना है, ये पोर्शन ठीक करना है और ये पोर्शन ठीक करना है, ठीक है। बाकी सब ओके। बाकी मैं जब मैं बना के दिखाऊंगा तब देखना कि कहाँ है। इसको सेव करके रखो, ठीक है। चलो देखो, LA एंटर हो गया, Alt प्लस N हो गया, न्यू लेयर हो गया, Alt प्लस C करंट लेयर, और इसमें 2 ऑप्शन और है, और अप्लाई लेयर और असाइन लेयर, ठीक है। फिर अप्लाई लेयर के बाद करंट लेयर, अप्लाई लेयर और असाइन लेयर, तीनों का मीनिंग शॉर्टकट की एक ही है, अच्छा ठीक उसी है। के नीचे आ जाएंगे तरफ। हाँ ठीक है। फिर आता है लेयर रीनेम, लेयर कलर, लेयर लाइन टाइप, लेयर लाइन वेट, लेयर ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। फिर पार्ट 2, नहीं पार्ट 2 नहीं, पहले अभी इसमें 2 ऑप्शन और है। एक टेबल बनानी है, ऑन ऑफ, फ्रीज, थॉ, लॉक, अनलॉक, डिलीट, हाइड एंड प्रिंट। ऑन ऑफ वाली कंडीशन में डिलीट भी होगा, हाइड भी होगा, 90% केस में नो और 10% केसेस में प्रिंट हो जाएगा। फ्रीज वाली कंडीशन में ना डिलीट होगा, हाइड होगा और प्रिंट भी नहीं होगा। लॉक वाली कंडीशन में ना डिलीट होगा ना हाइड होगा, बस प्रिंट होगा। फिर आता है पर्ज अनयूज्ड कमांड, ठीक है। फिर आता है लेयर पार्ट 2। बच्चों आराम से, लेयर पार्ट 2 में क्या होता है? लेयर ऑन ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ सेलेक्टेड एरिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लेयर आइसोलेट एंड अनआइसोलेट on behalf of selected area. Layer freeze and thaw on behalf of selected area. Layer lock and unlock on behalf of selected area. Layer make current on behalf of selected area. And last, layer match on behalf selected area. ठीक है, देखो अब हमें करना कैसे। LA एंटर किया, मैम टीवी आज भी तंग कर रहा है, बहुत तंग किया। आपकी इससे नहीं चलता है ना? नहीं, अब किसी से आज चला ही नहीं किसी से, वो मिरर कास्टिंग नहीं होता, वो या तो नेटवर्क का इश्यू हो जाता है, कभी कभी कट जाता है, होता एक बार हुआ फिर उसके बाद दोबारा नहीं हुआ, मिरर कास्टिंग में दिक्कत कर। लाइट जला
हाँ मैं लाइट चला देता हूँ। ठीक है गाइस, इधर का किधर का तो मैं वो बंद कर दो। नहीं, कहीं से होगा मैम। अरे नहीं, वो जब से छुट्टी दी है ना सारी अंदर की तारें। एक सेकंड स्विच बंद करना लैपटॉप इसको बैठ। नहीं कुछ नहीं होगा। मेरा लैपटॉप है वो चार्ज हो चुका होगा सर। अब कोई बात नहीं, अभी पढ़ लो कुछ नहीं। देखो पहले एंटर किया, ठीक है, फिर लेयर क्रिएट करना है। ये देखो और क्या हो गया, पता है भाई, इधर आ जाओ नहीं देख LA एंटर। ठीक है, यहाँ पे ये जैसे क्लिक करोगे देखो लेयर क्रिएट हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद लेयर डिलीट करना है, लेयर डिलीट। एक तो इसमें से डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, या क्लिक करो Alt+N दबाओ, क्रिएट हो रहा है। जी सर। ठीक है, या Alt+D दबाओगे तो डिलीट हो जाएगा। जी सर। ठीक है, या राइट क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो डिलीट हो गया। ठीक, ठीक है, फिर लेयर क्रिएट कर लिया, क्रिएट हो गई। अब इसके बाद मैंने लिखा है लेयर में रीनेम करना। सेलेक्ट किया, F2 बटन प्रेस करो, 1 2 3 नेम चेंज हो सकता है। फिर F2 बटन प्रेस किया, 5 6 7 हो सकता है। फिर F2 बटन नहीं करके रीनेम यहाँ से कर लिया राइट क्लिक करके, तो उससे हो सकता है। ठीक है, फिर राइट क्लिक किया, रीनेम किया, फिर TTTT लेयर क्रिएट किया। इस तरीके से मैं लेयर का रीनेम भी कर सकता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद आता है लेयर डिलीट करना हो, डिलीट कर दिया, लेयर डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट भी हो गया। ये फ्री लेयर ये नहीं करना था हमें। ठीक है, चलो अब इसके बाद इसका कलर चेंज करना। मैंने कहा लेयर पे क्लिक किया, कलर चेंज हो गया, रेड हो गया, फिर येलो हो गया, फिर ग्रीन हो गया, फिर ये हो गया। अच्छा लाइट। ठीक है, लाइन टाइप भी चेंज कर लिया। ठीक है, लाइन टाइप हो गया। फिर यहाँ क्लिक किया, तो दिख रहा है पक्का ना। लाइन वेट कर दिया। ठीक है, डिस्प्ले ऑन भी कर लिया, क्लोज कर दिया। अब इसमें एक और बात है, ट्रांसपेरेंसी नहीं बढ़ाई। ओके ठीक है, एक लेयर की ट्रांसपेरेंसी चेंज कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी से क्या होता है सर? अभी देखते चलो। इसमें एक पॉइंट और लिखना था कि लेयर का जब कलर चेंज होगा, कुछ कलर एकदम डिफाइन है, प्री डिफाइन है। ग्रीन कलर 4 डायमेंशन, ठीक है, जनरल कलर है ये चीज पे। हाँ स्टैंडर्ड है। ब्लू, मेजेंटा, मेजेंटा यानी कि पिंक, एंड तुम्हारा उसके बाद आता है सियान कलर यानी स्काई ब्लू कलर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये होते हैं टेक्स्ट के लिए, मल्टीटाइम टेक्स्ट के लिए, लीडर के लिए, मल्टी लीडर के लिए, ठीक है, प्लस एट्रीब्यूट के लिए। थर्ड होता है हमारा हैचिंग येलो कलर से। ठीक है, अब उसके बाद क्लोज किया, लेयर लिए, कोई जो भी लेयर पे काम करना है यहाँ से क्लिक किया, एक सर्किल, ठीक है, इसको लिया मैंने आर्क,
ठीक है। डाया बहुत बड़ा है। प्रॉपर्टी चल जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो हमारी चीज को पहले से ही कॉन्फ़िगरेशन दी हुई होगी। हाँ गिवन होती है वैल्यू, ठीक है। एक इससे बना लिया। अबे यार सर ये एलडब्ल्यू वाली लाइन टाइप कैसे लगेगा? उसमें मैंने अपलोड करी थी ना। अब ये देखो लाइन ट्रैक आ गया। हो गया। सेलेक्ट कैसे होता है? लाइन सेलेक्ट कर लेयर में किया ना अभी। तो लेयर पहले से हमने सेलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है हो गया। जिस लेयर का ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगा, ये देखो उसका और बढ़ा देता हूँ। ये लेयर से एक जो हमने करी हाँ 90 कर दिया, ओके कर दिया। लाइन अब देखो लेयर में ही सेलेक्ट होती है, ठीक है। ये रहा, ठीक है। अब इस लेयर से जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा, देखो हल्का हो गया, ठीक है। नहीं वो हल्का नहीं हुआ बट सेम लग रहा है। कहाँ सेम लग रहा है? नहीं वो दोनों सर्कल से सेम लग रहे हैं तो ट्रैक्स कर लिया। अब देखो वो तो अच्छा वो फिर वो कैसे हुआ? क्या कैसे होगा? मतलब ये क्लिक करने के बाद तो आएगा ही वो ऐसे। क्लिक करने का हाँ। सर इसका फायदा भी कहाँ पर है? जब तुम प्रिंट आउट निकालोगे तो ये लाइट होगा। हाँ सर अच्छा अच्छा जब हम प्रिंट निकालेंगे तो लाइट होगा बस इसमें दिख रहा है। ये देखो अब दिख रहा है लाइट, ये कैसे किया आपने? क्योंकि लाइन वेट मैंने ऑफ कर दिया। इसका लाइन वेट बढ़ा रखा है। लाइन वेट का मतलब होता है हाईलाइट करने के लिए। कैसे ऑफ अब करते हैं? उसको हाईलाइट भी कर रखा है, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ा रखा है। तो दोनों में से कोई एक ही ना काम करेगा। लाइन वेट ऑफ कैसे करते हैं सर? ये रहा ना, कमांड लिखवाई तो है LW लाइन वेट हाँ लाइन वेट वो अलग लगाने की बट उसको ऑफ करने के नॉर्मल पे जाना पड़ेगा। ना। अरे मेरे भाई यहाँ से भी लाइन वेट ऑफ होता है। ये रहा, इस पे लाइन वेट ऑफ करोगे यहाँ से। हाँ तो फिर उसमें है तो वो वही वाला तो ऑप्शन है। ठीक है सर कमांड में ऑप्शन है खोल के। ठीक है। अब लेयर सबसे पहली बात कैसे अप्लाई कर, ये तो हो गया अप्लाई। अब इसका यूज किस तरीके से करना है। जो मैंने टेबल बनवाई, ये देखा तुमने टेबल, ये वाला, ठीक है। इस टेबल में कैसे अप्लाई करना है तो देखो, जिस लेयर के बल्ब पे ऑन ऑफ करोगे, ये क्या हुआ? गायब हो गई लेयर। नहीं वो लेयर लेकिन अभी भी अवेलेबल, ठीक है। जब वो लेयर, सिलेक्शन है हाँ तो जब सिलेक्शन है तो डिलीट भी होगी, बट वो हमें दिखाई नहीं क्यों दे रहा? क्योंकि हमने उसको ऑफ कर दिया। जस्ट फॉर हमें दिखे ना। हाँ देखें वो है अवेलेबल, हाँ एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करती है। वापस कैसे लेना है यहाँ पे? बल्ब ऑन कर। चल रेड वाले पे बल्ब ऑन हो गया, ग्रीन वाले का बल्ब बंद है। तो बल्ब नहीं, अब फ्रीज करूंगा उसे। कर दिया फ्रीज, उसमें गायब हुआ लेकिन उसमें सेलेक्ट नहीं हो। उस वाले केस में सेलेक्ट, फ्रीज में क्या होगा? फ्रीज में गायब हो जाएगा। ऑन ऑफ वाले में डिलीट होगा, हाइड होगा, और 90% केस में प्रिंट नहीं आएगा बट 10% केसेस में आ सकता है। फ्रीज और थॉ वाले में डिलीट होगा, हाइड होगा, बट डिलीट नहीं होगा, हाइड होगा, प्रिंट नहीं आएगा, डैम श्योर है। और लॉक वाले में तुम्हारा सिर्फ प्रिंट होगा, तो मैंने इसको लॉक कर दिया, ठीक है। अब ये सेलेक्ट होगा, इसको डिलीट करने जाओगे ना डिलीट होगा, ना हाइड होगा, ना कुछ होगा। मतलब इस पे कोई भी कमांड नहीं चलेगा। कोई भी कमांड नहीं और इसको चलेगा। अनलॉक कैसे करेंगे? अनलॉक कर, फिर वैसे ही जाके लॉक ताले पे अनलॉक कर देंगे। चल ताला लॉक अनलॉक के लिए दिखेगा। हाँ। अच्छा वो आपने जो भी बताया था ना उसमें जो ग्रीन वाले पे आपने बताया ना वो दिखेगा ना वो सिलेक्ट होगा। वो कौन सा ऑप्शन होता है? फ्रीज हाइड, फ्रीज फ्रीज वाले में ये रहा, ये बीच वाला सन वाला, ये हाइड होता है। हाँ इसमें हाइड होगा, प्रिंट में नहीं आएगा, बस डिलीट नहीं होगा। अच्छा ये तीन जो आपने लिखा है वही है तीन। ये वही तीन है। अब लास्ट एक कमांड बचती है, पर्ज अनयूज्ड, लेयर पार्ट 1 आज कंप्लीट हो जाएगा। हाँ ये अभी देखो मैंने कुछ लेयर बना लिया, यहाँ पर जितनी लेयर यूज करनी थी मैंने यूज भी कर लिया, ठीक है। अब मैं चलता हूँ पर्ज अनयूज्ड कमांड। जो लेयर यूज नहीं करूंगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे। देखो नहीं यूज करी है, आगे अपने आप। मैंने पर्ज ऑल पे क्लिक किया, पर्ज ऑल चेक आइटम पे क्लिक किया, क्लोज किया, देखो कि वो लेयर भी डिलीट हो गई है। ऐसा लेयर तो है कहाँ है? जो मैंने अभी क्रिएट करी थी और सारी सब डिलीट हो गई। जो पर्स का मतलब क्या होगा? पर्स का मतलब होता है जो अनवांटेड लेयर होती है, अनवांटेड कोई भी चीज ऑटोकैड में ओपन होगा जिस पे मतलब जिस पे हमने काम नहीं किया रहा, हाँ वो वो delete डिलीट, है। वो डिलीट, रीडू करके दिखाओ ऊपर से। क्यों रूडी करके वो देखो। नहीं वो मतलब दोबारा से आगे लेयर
हाँ पर्स टाइप करो, एरी लेयर्स, हाँ पर्स ऑल, चेक आइटम, क्लोज, डिलीटेड। ठीक है, लेयर पार्ट 2, फिर बाकी कल पढ़ेंगे हम लोग। सर ये ये पढ़ा पढ़ा था इसको पार्ट, क्या चीज़? ये मैंने पढ़ा नहीं था 7 चैप्टर देखो, देखो सर्किल लिया, पी आर एंटर किया, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर से राइट क्लिक किया, ये हो गया क्विक प्रॉपर्टी। क्विक प्रॉपर्टी में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, प्रॉपर्टी में फुल डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, ये इसका डिस्क्रिप्शन। हाँ, इसमें इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ये रहा, इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जिस पे क्लिक करेंगे वही वैल्यू दिखाई देगी, जिस पे क्लिक नहीं करेंगे वो दिखाई नहीं देगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है हमारा मैच प्रॉपर्टी। मान लो सपोज कर लो इसकी मैंने प्रॉपर्टी कोई चेंज कर, इसको रेड कलर कर दिया, इसका लाइन वेट बढ़ा दिया, इसका लाइन टाइप भी चेंज कर दिया। ठीक है, कर दिया। अब मैंने कोई अदर ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, जिनके ये सब प्रॉपर्टी नहीं दी है, रेक्टेंगल बना लिया, एक आर्क भी बना लिया। ठीक है, अब मैथ्स में गया, MA एंटर, बिना कमांड लगाए और कोई कमांड मैं इसको अपने तरीके का कर दूंगा। इसके जैसा बना। हाँ, दैट इज कॉल्ड मैच प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर आता है हमारे पास लेंथन। लेंथन क्या करता है? लेंथन से पहले ज्वाइन और ब्रेक, लाइन लिया, BR एंटर किया, ब्रेक, कहाँ से ब्रेक करना है और कहाँ तक ब्रेक करना है, दैट इज कॉल्ड ब्रेक। ठीक है, J एंटर, दैट इज कॉल्ड ज्वाइन। ठीक है, वो पूरा रिकवर का एंटर। हाँ, J एंटर करके ज्वाइन। फिर आती है लेंथन कमांड, LEN लेंथन। डेल्टा में मैंने कहा कि 5 की लेंथ हो, तो मैंने लाइन पे क्लिक किया, देखो 5 की लेंथ हो, बढ़ाते चले, जैसे जैसे क्लिक करूंगा वैसे वैसे बढ़ाते चले। ठीक है, फिर एंटर किया, फिर परसेंटेज, पूरी लाइन को 100% मानेगा, और अगर मुझे 20% बढ़ानी है तो 120 में टाइप करूंगा तो 120 बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, फिर एंटर किया, फिर मैं गया टोटल लेंथ कितनी रखनी है, मैंने कहा 5 mm की टोटल लेंथ रखनी है, लाइन पे क्लिक करो, ऑटोमेटिकली 5 की लेंथ बचेगी। ठीक है, वो जो भी बाकी है वो सब डिलीट, वो सब डिलीट हो जाएगी, 5 की रह जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और डायनेमिक में क्या होगा, LEN एंटर, डायनेमिक में जाओगे, लाइन को क्लिक करोगे, जितनी लंबा खींचोगे उतना छोटा, इसमें वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, उतनी की हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारे पास रीजन और रीड्रॉ, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 2NET कमांड में। एक लास्ट कमांड है रीजन, रीजन देखो, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, सेलेक्ट किया, कॉपी में गया, यहाँ से क्लिक किया, यहाँ कॉपी किया। ठीक है, J एंटर, इसको J एंटर से ज्वाइन किया और इसको रीजन से ज्वाइन किया। ठीक है, हो गया ज्वाइन। इसको ज्वाइन करोगे और इसको ज्वाइन करोगे तो दोनों में डिफरेंस दिखेगा, इसमें मिड पॉइंट दिखेंगे, इसमें मिड पॉइंट नहीं दिखेंगे, दूसरी रीजन से करेंगे उसमें पॉइंट नहीं दिखेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ वर्टेक्स पॉइंट मैं दिखेगा। उससे एक क्वेश्चन ये पूछना वो रीजन का फायदा क्या होगा सर? क्यों? क्योंकि अगर हमें मतलब CNC BNC मशीनें में जितनी भी जो तुम काम करोगे ट्रेसिंग वाला, जो मशीनों में काटोगे जिस तरीके की डिजाइन को, वो डिजाइन रीजन कमांड से ही क्रिएट होती है। इसकी जब बनाने के बाद उसको रीजन कमांड देके ही दिया जाता है, क्योंकि अगर मिड पॉइंट होगा तो टूल पहले एक बार यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस इसे आएगा। इसलिए सर जो हम ड्राइंग पे काम करते हैं हर सब तो ये चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स गिवन हो, क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट उसमें मिड पॉइंट का मतलब होता है पहले लाइन स्टार्ट पे जाएगी, फिर एंड पे जाएगी, तब मिड में आएगी, तो कंपोनेंट मेरा ज्यादा कटेगा ना। अच्छा इसका हाँ उनका कुछ होता होगा CNC मशीन का कुछ होता होगा। हाँ, तो फिर रीजन का ये काम है ना, मिड पॉइंट हटा देती है। स्ट्रेच, रीजन वाली कमांड स्ट्रेच नहीं होगी। ठीक है, और ज्वाइन वाली कमांड स्ट्रेच हो जाएगी। रीजन वाली स्ट्रेच, ठीक है, ठीक है, क्लियर? ठीक है सर। वो लैंप बना के दिखाओ सर, फोटो नहीं खोलो ड्राइंग, लैपटॉप नहीं मोबाइल पे ही खोलो ना। सर वो स्विच ऑन है, स्विच बंद कर दो भाई, थोड़ा सा आगे हो जाए। लैपटॉप उठा लेना मेरा वहां से, माउस भी उठा रहा हूँ वहाँ पर।
मोहित जल्दी लेके आओ ड्राइंग। ऐसे ला दो। टोटल हाइट बताओ जल्दी से। खोल रहा हूँ सर ड्राइंग में। खोल। सिर्फ ड्राइंग खोलो ना पीडीएफ फाइल में। पेज नंबर 23 था शायद से। 20 था ये, 23 रहा। कितनी हाइट है? 190। हाइट है इसकी 190। ये तो लिखी पड़ी है। 190। हाँ साइड में 190 रखी हुई है। ठीक है। फिर लाइन लिया 50। अच्छा। फिर ऊपर गए, कितना दे रखा है? 15। कितने का रेडियस है? 20 का। फिलेट लगाएंगे ना पहले 20 का रेडियस है ना। हाँ जी। 40 की लेंथ। 40 की लेंथ। 40 की लेंथ। F एंटर, R एंटर, 20 एंटर। अच्छा मेरा करने की सोच रहे हो। ठीक है। फिर यहाँ से लिया 2 पॉइंट सर्किल। मैं एक डाउट कर रहा था इसकी दूरी 15 का रेडियस, इसकी दूरी, इसकी 40 लिए। नहीं वो नहीं, ये चीज, ये जो ये वाली है मैं इधर 40 गया, ऊपर भी 40 गया। इसकी दूरी तो मेरे भाई जब 50 में से 40 गया, कितने में 10 बचा। अच्छा 10 तो शायद मेंशन भी करना पड़ेगा। 15 दूनी 30। सर्कल। हाँ सर्कल। फिर लाइन लिया, ऊपर गए, कितने का एंगल है? 95 का। एट द रेट डिस्टेंस एंगल 95। ठीक है। मोबाइल हैंग करता है या पीडीएफ हमारा चल नहीं रहा। पीडीएफ मैं खोलता हूँ ना। जल्दी खोलो। वर्ड से बोलता हूँ। रहने दो, मैं खोल। पेज नंबर 30। ठीक है। फिर यहाँ से लिया लाइन, नीचे से कितना आना है, ऊपर से कितना आना है? 75, 75, 75। 75 सीधे वाला पे। एट द रेट ये कितना जाना है? इधर कितना दिया? 60 और 10। तो मेरे से भी बन गया था, बस ऊपर की आर्क में डाउट था। ठीक है। इसको किया नीचे एक्सटेंड, फिर ट्रिम किया, फिर सेलेक्ट किया, मिरर किया। ठीक है। हाँ जी। फिर लाइन लिया, कितने डिग्री का? 60 डिग्री का एंगल है। 60 डिग्री के एंगल पे 80 डिग्री की लाइन है। एट द रेट डिस्टेंस कितना है? 80। 80। एंगल कितना है? 60। ठीक है। एक सेकंड सर, एक चीज पूछनी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 75। 75। अच्छा आपने पहले ही 75 खींच दिया। ठीक है। ऑफसेट लिया 10 का। उसके बाद 10 के ऑफसेट बना दिए। हो गया। सर बट मेरे में ये प्रॉब्लम आ रही थी, इसको बड़ा कर दो। मेरे में ये थोड़ा सा सीधा आ रहा था, थोड़ा सा सीधा। मैं थोड़ा सीधा ही था। लाइन भी नहीं थी, मतलब वो एक तरह की आर्क की थी, लेकिन वो अलग लाइन की थी। मैं नहीं मानता ना उसे।